प्रधानमंत्री मोदी की संदेश की। कल प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक अपना वीडियो जारी किया और इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी थोड़े भावुक भी नजर आए और थोड़े हैरान भी नजर आए। जिस तरह से 20 जुलाई को छात्रों का जो आंदोलन दिल्ली में हुआ था, उस आंदोलन के दौरान तथाकथित कुछ युवाओं के द्वारा, कुछ लड़कियों के द्वारा ऐसे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में देश के युवाओं के लिए एक खास जगह है और यही वजह कि उनका हर बड़ा विजन और फैसला कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य से जुड़ा नजर आता है। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं और युवाओं को नए भारत की सबसे बड़ी ताकत बता रहे हैं और कई मौकों पर उन्होंने ये भी दिखाया कि युवाओं के साथ में उनका रिश्ता सिर्फ एक प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि एक अभिभावक का भी है। यही वजह कि युवाओं के आंदोलन के दौरान पीएम मोदी के लिए जिन जेनजी अपशब्द बोल रहे थे, उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने नया वीडियो संदेश दिया और सदाशयता और उदारता दिखाते हुए गुमराह जेनजी को माफ करने की बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सोशल मीडिया पर नजर भी रखते हैं और ऐसे में जो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुए थे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और उनकी मां को लेकर कुछ अपशब्द कहे गए थे, उस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने कल की वीडियो संदेश में किया। अब पिछले 10 दिन में पीएम मोदी 1-2 नहीं बल्कि 5 वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के कई सारे संदेश उन्हें देने की कोशिश की है। कब कब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये वीडियो जारी किए गए और क्या कुछ संदेश दिया गया, तो वो भी आपको बताते हैं। ये 5 वीडियो हैं। कल का जो वीडियो संदेश था वो 5वां वीडियो था प्रधानमंत्री मोदी का। सबसे पहले जो वीडियो आया था जब उस वक्त छात्रों का आंदोलन चल रहा था, उस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने इन बातों का जिक्र किया गया था कि सरकार और वो खुद युवाओं के भविष्य को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। नकल को कैसे रोका जाए, नकल माफियाओं पर नकेल कैसी लगाई जाए, इसको लेकर संदेश था। 23 जुलाई को पहला वीडियो आया था और उसके बाद अगर बात की जाए 24 जुलाई को उनका दूसरा वीडियो आया, फिर 26 जुलाई को उनका तीसरा वीडियो आया, 30 जुलाई को उनका चौथा वीडियो आया और 31 जुलाई 2026 यानी कि कल उनका 5वां वीडियो था। और कल का जो वीडियो संदेश था उनका काफी ज्यादा अहम था। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 वीडियो संदेशों के जरिए युवाओं से सीधा संवाद किया है और इन संदेशों में सिर्फ बातें नहीं थी बल्कि युवाओं के भविष्य, उनके अवसर और उनकी चुनौतियों और उनके हितों की चिंता भी साफ दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी युवाओं से पेपर माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उसको पूरा भी कर रहे हैं। किस तरह से सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया, पीएम मोदी का जेनजी से संवाद किस तरह से हुआ, तो वो भी आपको बताते हैं। 31 जुलाई गुमराह बच्चों को राह दिखाने का समय, यानी कि कल जो वीडियो जारी किया गया। 30 जुलाई की वीडियो की बात करें, एंटी पेपर लीक बिल पास करने का जो वादा किया था वो वादा पूरा हुआ। 26 जुलाई की बात करते हैं तो नीलखड़ी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया। 24 जुलाई सुझावों के लिए जेनजी को शुक्रिया भी किया था पीएम मोदी ने। 23 जुलाई को पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाएंगे, ये वादा किया था देश के युवाओं से और वो बिल और वो कानून पूरी तरह से बन चुका है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस बिल पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। पीएम मोदी एक बार फिर से परिपक्व पॉलिटिशियन का परिचय दे रहे हैं। इस बार उन्होंने युवा आक्रोश को प्रधानमंत्री बनकर नहीं बल्कि अभिभावक बनकर संभालने की कोशिश की है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कुछ जेनजी युवाओं की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी ने इस पूरे विवाद को अलग नजर से देखा और अपने 5वें इंस्टा वीडियो में पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाया और कहा कि वो उन छात्रों को माफ करना चाहते हैं जिन्होंने जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। जंतर मंतर के प्रदर्शन में कुछ युवाओं की भाषा मर्यादा से बाहर हो गई थी।
पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर पहले से ही आक्रोश था। उस माहौल में गुस्सा शब्दों में निकला। सवाल यह था कि सरकार इसका जवाब कैसे देती, और इसके लिए दो रास्ते थे। पहला कदम मुकदमा और गिरफ्तारी, दूसरा रास्ता था बातचीत और समझाने की कोशिश। प्रधानमंत्री मोदी ने फिलहाल दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि ये बच्चे गुमराह हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सजा देने और अदालतों के चक्कर कटवाने से परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। पीएम मोदी के इस वीडियो संदेश ने उस पूरे विवाद की दिशा बदल दी, जिस घटना में प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही थी। वहां पीएम मोदी ने खुद माफी की बात कर दी। यह राजनीतिक संदेश भी है और सामाजिक संदेश भी। प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि युवाओं की भाषा सही थी। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अपशब्द बोलना स्वीकार्य है। उन्होंने मुद्दा ही बदल दिया। उनका सवाल यह बन गया कि गलती करने वाले बच्चों के साथ समाज का व्यवहार कैसा होना चाहिए। यानी पीएम मोदी युवाओं को कनेक्ट कर उनके भले की बात कर रहे हैं और इसके लिए युवाओं से लगातार संवाद भी कर रहे हैं। अब युवाओं के साथ पीएम मोदी की दिल की बात, किस तरह से युवाओं से संवाद कर इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा कर डिजिटल कनेक्ट बना रहे हैं, उनके विचार क्या हैं ये भी जानने की कोशिश करें। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का संदेश प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लगातार दिया जा रहा है। राष्ट्र निर्माण के लिए एकजुटता का आह्वान भी करने की कोशिश की गई, करने की अपील की गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। जेनजी वो पीढ़ी है जो सबसे ज्यादा वक्त मोबाइल स्क्रीन पर बिताती है, जिसकी दुनिया सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूमती है और जो अपने नेताओं से भी उसी भाषा और उसी प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहती है। यही वजह कि प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल संवाद को अपनी राजनीति और जनसंपर्क का अहम माध्यम बनाया है। सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि सरकार के मंत्रियों को भी सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित किया है, ताकि सरकार की बात सीधे युवाओं तक पहुंच सके। अब जेनजी क्यों खास है तो वो भी आपको बताते हैं। कौन कौन से वर्ग जेनजी में आते हैं और किस तरह से सोशल मीडिया पर ये ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने सभी अपने मंत्रियों और नेताओं से भी जेनजी से कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की बात की है। अब जेन अल्फा की बात करते हैं। 17 वर्ष के लोग इसमें शामिल होते हैं। आबादी की अगर बात की जाए देश में करीब 41.7 करोड़ इनकी आबादी है। जेनजी की बात करते हैं तो 18 साल से 32 साल के लोग इस कैटेगरी में आते हैं। आबादी की बात की जाए तो करीब 38 करोड़ लोग। और मिलेनियम्स की अगर बात करते हैं तो 33 से 48 वर्ष के लोग इसमें शामिल हैं। आबादी करीब 35.7 करोड़ है। जनरेशन एक्स की बात करते हैं तो 49 से 64 वर्ष के लोग इसमें शामिल हैं। आबादी करीब 23.4 करोड़ है। बूमर्स की अगर बात करते हैं तो 65 से 83 वर्ष के लोग इसमें शामिल हैं और आबादी इनकी है करीब 11 करोड़ लोग। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात की बात कर रहे हैं, इस बात पर जोर दे रहे हैं कि क्यों लोगों को, अपने नेताओं को, मंत्रियों को सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कौन कौन से वर्ग के लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। जेन अल्फा की अगर बात करते हैं तो 17 वर्ष के लोग इसमें शामिल हैं। आबादी करीब इनकी है 41.7 करोड़, यानी कि सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो जेन अल्फा ही है। जेनजी की अगर बात करते हैं तो 18 से 32 साल के लोग इसमें शामिल हैं। आबादी करीब 38 करोड़ के आसपास है। और मिलेनियम्स की अगर बात करते हैं तो 33 से 48 वर्ष के लोग इसमें शामिल हैं। आबादी करीब 35.7 करोड़ के आसपास है। ये सभी लोग सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं। जनरेशन एक्स की बात करते हैं तो 49 से 64 वर्ष के लोग इसमें शामिल हैं। आबादी करीब 23.4 करोड़ के आसपास है। ये लोग भी लगभग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। अब बूमर्स की बात करते हैं, 65 से 83 वर्ष के लोग शामिल हैं। आबादी करीब 11.7 करोड़ है। यानी कि जेन अल्फा और जेन जी
जो देश की सबसे युवा आबादी है, आगे चलकर ये अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करेगी, तो इन्हें समझाने की कोशिश करना है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर किसी को करना होगा। यही संदेश प्रधानमंत्री मोदी का था। प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि देश के युवा कितने अहम हैं। यही वजह कि उन्होंने नाराज युवा को गले लगाने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने अभिभावकों का रास्ता चुना। देश में युवाओं की आबादी अच्छी खासी है और यही वजह कि पीएम मोदी युवाओं पर काफी ध्यान भी दे रहे हैं। कर्नाटक में भी युवाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बात कही है। सुनिए। भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत से बने डिजिटल सॉल्यूशंस दुनिया के अनेक देशों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। सियासत में आरोप प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी आम बात है, लेकिन जब बात युवाओं की आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने उन बच्चों के प्रति सदाशयता और उदारता दिखाई जिन्होंने कभी उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इस तरह से यह संकेत भी दिया कि युवाओं से गलती हो सकती है, लेकिन उन्हें सुधार का अवसर मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है कि देश के युवा ब्रिगेड खास है और इसीलिए युवाओं को, खासकर जेन अल्फा और जेन ज़ी को अगर आपको समझाना है तो सोशल मीडिया के जरिए ही उन्हें समझाया जा सकता है।